बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड के 62वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है दुखी हुए राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौशल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। शोक मग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। शोक मग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। एवं तु क्रोधया राजा एवं तु क्रोधया राजा राम मात्रा सशोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्त्यामास दुःखितः श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्त्यामास दुःखितः चिन्तयित्वा स चाण्ड्रपो मोहो व्याकुलितेन्द्रियः चिन्तयित्वा स चाण्ड्रपो मोह व्याकुलितेन्द्रियः अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परं तपाः अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परं तपाः ससंज्ञामुपलभेव दीर्घमुष्णं च निश्वसन् कौशल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा ततश्चिन्तामुपागमत्। शोक मग्न होकर कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांसें ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देखकर वे फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हुआ जो इन शब्द वेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए हुए अर्थात थरथर कांपने लगे। नीचे मुंह करके थरथर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, हे कौशल्ये प्रसादये त्वां कौशल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः प्रसादये त्वां कौशल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः वत्सला चाण्डशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि भरिता तु खलु नारीणां गुणवान् निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृश्यमानानां प्रत्यक्षमुदेवि देवतं धर्मं विमृश्यमानानां प्रत्यक्षमुदेवि देवतं शाकमुधर्मपरा नित्यं दृष्टिलोकपरावरा
नार्हसे विप्रियं लब्धुं दुःखितापिषु दुःखितम्। राजा दशरथ ने पुरानी बात को याद करके कौशल्या से हाथ जोड़कर बोला, हे कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति इतनी कठोर क्यों हो गई? हे देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूं, तो अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन अर्थात वर्षा का जल गिर रहा हो। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रता पूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, हे देव, प्रसीद शीर्षा याचे भूमौ निपते ताइष्मते याचितास्मि हता देव छन्तु व्याहं नहि त्वया याचिता स्मो हता देवी छन्तु व्याहं नहि त्वया छन्ति व्याहं नहि त्वया। हे देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई, मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए यह लोक और परलोक में भी इस प्रहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है, वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। हे धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने के योग्य बात भी कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता है। श्री राम को वन में गए आज पांच रातें बीत गई हैं, अर्थात श्री राम को वन में गए हुए आज 5वीं रात है। मैं यही गिनती करती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। श्री राम को वन में गए हुए आज 5 रातें बीत गई हैं। मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः ये 5 रातें मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई है, मुझे 5 वर्षों जैसी लगी है। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बढ़ता जाता है, वैसे ही मेरा ये शोक बढ़ता जाता है। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात्रि काल आ गई। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस प्रकार इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। देवी कौशल्या की बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे
वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्विषष्टतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्वृताश्रम रामायण काव्य अयोध्या कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान